होती। आदमी तीर्थ करता है, 4 धाम की यात्रा करता है, लेकिन लोगों वेद शास्त्रों में बताया है अगर श्रवण बन के माँ बाप की सेवा नहीं करी तो लोगों में तीर्थ और वे 4 धाम बेकार है। नौकरी लग जाओ, थोड़ा पैसा हो जाओ, आदमी बूढ़े बूढ़ी ना भूल जाएगा, चंडीगढ़ में रहने लग जाए, कोठी बना लेगा और बहू जाते वो भी कटिंग करवा लेगी। माँ बाप कभी नहीं भूल सकते भाई अपनी औलाद को। एक यो भजन जरूर सुनियो भाई, क्या बताया कवि ने। माँ बाप का कर्जा तो ना कदे चुकाया जा, माँ बाप का कर्जा आदमी 7 जन्म लेके भी नहीं उतार सकता। आदमी माँ बाप को भूल जाता है लेकिन वे नहीं भूल सकते। तू उनको भूल जा, उन पे ना भुलाया जा। माँ बाप का कर्जा तो ना कदे चुकाया जा, माँ बाप का कर्जा तो मीठा उसका दो। माँ क्या चीज होती है? भाई साहब भाई बस मीठा। माँ ममता की मूरत या दुखी बहुत हो, ममता की मूरत या दुखी बहुत हो, धन रखे सुख के मैं खुद गिले मैं सोवे, ममता की मूरत या दुखी बहुत हो, धन रखे सुख के मैं खुद गिले मैं सोवे। माँ ममता की मूरत या दुखी बहुत होवे और तन रख सुखे में खुद किले में सोवे। आदमी का चोट लग जाओ थोड़ी सी खिलकी मारेगा, हे मां मर क्या। लेकिन लोगों जब मां का चोट लग जा, मां किसने याद करे, मां का कोई नहीं। तू रोलेगा इन पे, तू रोलेगा इन पे ना दर्द बताया जा, तू रोलेगा इन पे ना दर्द बताया जा। माँ बाप का कर्जा दे ना कदे चुकाया हो, माँ बाप का कर्जा दो ना कदे चुकाया जा। आदरणीय 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। एक भाई ने 100 रुपए और दिए, धन्यवाद। मेरे बड़े भाई सतीश पुनिया एडवोकेट। और न्यू का धवजा सतरोड़ ये लेट हो गया भाई, मैं तो मैं पहले हो रहा जाऊंगा, हमने रास्ता ऐसा बता दिया इस बनी में वो। हाँ गाड़ी में छुल गई
होगी वो उसका ससुरा उन्हें डॉक्टर के ले गया सिवानी, जाके उसका टेस्ट टूस्ट करे डॉक्टर ने, और वो डॉक्टर ने बोलता हूँ थारा छोरो मत बहु मत बोलिया खून की कमी है। बुढ़ा तंग हो रहा था, बोलिया के है बेटा, नो बोलिया था पाऊ तारा बहु मत खून की कमी है। बुढ़ा खड़ा हो गया, नो बोलिया बेटा मैंने तो काटा गुरु मारा तो पी बेशक गई हो, तो भाई वहां तो लेट आया नहीं, तो कुछ ना कुछ पहले होगा। दूसरे नंबर पर बाप का जिक्र कराया लोगों, चाहे 200 रुपये दिहाड़ी करनी है मजदूर हो, जब बालक न्यू कहेंगे ना बापू याद चीज चाहिए, लोगों गोद बीच की वह चीज ले आके देगा, बड़का करेगा ले आके दो। क्या कहानी बताई दूसरे नंबर पर बाप की, सुनो भाई। के बाप का जिक्र करूं लिया तेरे लिए कर्जा, ते माया तारण का रतु वचना था फिर क्या। जब औलाद मुंह मोड़ ले जिस खातर सारी उम्र हट काले करे, फिर उस बाप के मन में एक बात आया करे, आखिर तो यो काम हो जाना चाहिए। कौन सा? क्यों धरती अपाते ना, क्यों धरती अपाते ना, इसके बीच समाया था, क्यों धरती अपाते ना, इसके बीच समाया था। बाप का कर्जा है ना कदे चुकाया था, बाप का कर्जा है ना कदे चुकाया था। मां कैसे भूल सके 9 महीने गर्भ रखा, सिर्फ 9 महीने नहीं भाई, चाहे कितना ही बड़ा हो जाओ बालक, लेकिन मां के लिए बच्चा ही रहता है। एक हकीकत बात बताता हूं भाई, छोटी सी। एक लड़का इंजीनियर, सुनियो भाई ध्यान रहे, जिसके माँ बाप जीवते वे भी सुनियो, और जिसके नहीं जीते वे जरूर सुनियो। के रखा माँ ने तुम्हारे लिए। एक लड़का इंजीनियर 30-40 हजार रुपये तनख्वाह, उसकी माँ एक आंख तक कानी, ब्याह कर दिया, बहू आ गई, बहू की सहेली आवे, घर के आवे, सारे उसने ताने देने लगे, या कानी बुढ़ी कौन है। एक दिन लोगों का बहू आपका आदमी ने बोली,
बोले स्त्री मां ने वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। रे लोगों उसका क्या मान के अपनी मां ने लेके और वृद्धाश्रम में चला जाता है वो लड़का। गया उड़े नोबलिया मां तुम्हें जितने पैसे चाहिए पैसे ले ले, जो तुम्हें सेवा चाहिए आधे सेवा हो जाएगी, बस तू आने रह ले, मेरी बेइज्जती हो तू कर बैठे। नोबली रे बेटा मेरा दुख कोन्या, आज तुम मना छोड़ के जा, मैं रोऊं कोन्या, पर मेरी एक बात सुनिए रे। नोबलिया कौन सी मां? अगर बेटा न्यू सुनिए, मेरी एक आंख गई कड़े, अग मां कित गई रे बेटा, तू 5 साल का था जब गिल्ली डंडा खेलते के तेरा आंख में गिल्ली लगी थी और तेरी एक आंख खराब हो गई थी, डॉक्टर ने कही थी कोई आंख दान करे तो इसकी एक आंख बच सके। रे बेटा मेरी एक आंख मैंने तेरे को दान दी थी और आज तो इस एक आंख की वजह से मैंने वृद्धाश्रम में छोड़ना गया। ये होता है लोगों मां का बलिदान भाई। आखिरी नंबर पे क्या बताया कवि ने, सुनो भाई। भगवान ना माफ करे जय माँ बाप सताए थे, कर राम केस पूजा दुनिया में आए थे। और एक संदेश है भाई आखिरी लाइन में, जब करया जा तो न्यू कर ले, तू उठ कमा ले रे, तू उठ कमा ले रे, जय धर्म कमाया जा, तू उठ कमा ले रे, जय धर्म कमाया जा, माँ बाप का कर्जा दो बाजरा बीजन जा था खेत में और घर का निकलिया शामी चौक में एक बूढ़ी खड़ी, उसका नाम दाफली, और वह इतनी काली जीभ की जो बात भी कह देती वह सच्ची हो जाती। पर मेरी सासू की न कदे इसे का फायदा ही कोई कई कई हमेशा नुकसान की। सतीश ने देखा बाजरा का बीज ले लिया, देखा अगर काकी खड़ी है कि मैं ओड़ सोड़ बकरी नाश होगा, चाहे के नुमलिया काकी राम राम, नुमली राम राम बेटा, नुमलिया काकी देख बाजरा बीजन जाऊं तू कि मैं बोलिए ना, सुतरी फसल होगी तो 20 किलो बाजरा तेरा घर पुचवा दूंगा। बोली ठीक से बेटा, मन के हाथ है। सतीश ने सोचा छूटिया पेंडा 10 एक डग गया था। बोली अरे बेटा सुनिए रे, बोले हाँ काकी, बोले अरे बेटा के मेरा तेरा ना जा मन तो 20 आड़ा मत दे दे। तो भाई बताओ ठीक क्या बोले के मेरा 5 के हो तो ही पे गाड़ी मैं के बोलूं दादाजी, तने सब बाता का बेरा से पिछले साल घने तारे पिछले साल घने तारे ओ मैं के बोलूं दादाजी, तने सब बाता का बेरा से। कोरस कोरस का दे कोरस, ओ पिछले साल घने तारे सब बाता दादा कुछ भी छुपिया नहीं तेरे में,
कौन से भाई क्या कहता हूँ भगत सुनिए भाई। भाई हरीश दादा नेत के भजन पर खुश होकर 100 रुपए से हाजिरी लगाते हैं। दादा नेत से अरदास करते हैं कि भाई की कमाई में दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति हो, भाई के घर में बरकत रहे, दादा नेत की कृपा बनी रहे। दूसरे नंबर पे क्या कहता हूँ भगत सुनो भाई। दादा नेत के भजन पर खुश होकर 100 रुपए से हाजिरी लगाते हैं। दादा नेत से वही अरदास सभी गांव वासियों की कमाई में बरकत दे, दादा नेत की कृपा बनी रहे। बहन रोशनी एक बात कहती है, एक आदमी आपके दुख से दुखी को नहीं, पड़ोसी के सुख से दुखी है। एक आधा नो सोचा हमारा चाहे नाश हो जाओ, पड़ोसी का दीवा नहीं बनाना चाहिए। दूसरे नंबर पर नुबाजा बाबा देख मेरे पड़ोसिया की कितने ठाठ कर दिए तूने, लेकिन मैं उड़े पड़ा हूं। क्या कहता है दूसरे नंबर पर सुनो भाई। अगर पड़ोसी सारे तने उनका काम बनाया से, अगर पड़ोसी सारे तने उनका काम बनाया से,
सही है, थोड़ा सा कितना मांगा, थोड़ा सा 1 करोड़ का बम्पर खुल जा, 1 करोड़ का बम्पर खुल जा, इतना माल भतेरा से पिछले साल मेरा सपना पूरा होगा ना, छोटी बतख आसमाने, सपना पूरा होगा छोटी बतख आसमाने, तू सुनेगा विनती मेरी जो पक्का से विश्वास बने, देर सही अंधेर नहीं, देर सही अंधेर नहीं, नरसी ने इतना बेड़ा से पिछले साल बनेगा सब बाता का मेरा से पिछले साल बोलिए दादा नेत की भाई, इसका थोड़ा ओ मतलिए शाम अवतार जमाना, आसी तेरी उड़ावेगा, बोलिया मत लिए श्याम अवतार जमाना आसी तेरी उड़ावेगा, यारे बच्चे डिस्को ट्यून कोण मुरली पे ध्यान लगावेगा, आसी तेरी उड़ावेगा, बच्चे डिस्को ट्यून कोण मुरली पे ध्यान लगावेगा, यारे बादशाह डिस्को ट्यून कोण मुरली पे ध्यान लगावला, अब महाराज इतना बेंचगा अभी कोने मिलनी, हर वे रिश्ते नाते भी कोने मिले, अच्छे हो गया भाई, अब महाराज बिया कहानी हो रही है कलयुग में, क्या कहता सुनो भाई, बाल गोपाल नहीं मिलने रे, बाल गोपाल नहीं मिलने रे, तने मिलेंगे पिंकी पैटी रे, फैशन बूट नए फैशन के, ऊंची ऊंची एडी रे, सबने चस्का लगा जाएगा, हरदम मिलती रहती रे, भाई यशोदा और वासुदेवता कन्हे मिलेंगे मम्मी बेटी रे, यशोदा वासुदेवता नहीं किनारा यमुना जी का,
बाल गोपाल नहीं मिलने तना मिलेंगे पिंकी पैडी रे। ओए सुन के भाई, सैंडल बूट नए फैशन के ऊंची ऊंची एडी रे, सबने चस्का लगा चाहे का हरदम मिलती रेडी रे। और यशोदा और वासुदेव कोन्या तना मिलेंगे मम्मी डैडी रे। और नहीं किनारा यमुना जी का तू बाथरूम में नहावेगा। अरे यार बाजा डिस्को ट्यून कौन मुरली पर ध्यान लगाऊंगा। बोले महाराज और भी नाश हो रहा है, अब क्या हो रहा भाई? दूसरे नंबर पर क्या कहता सुनो भाई। नहीं पीतांबर मिलेगा प्यारे, नहीं पीतांबर मिलेगा प्यारे, बेल बॉटम और पैंट मिले, बीड़ी सिगरेट पान और गुटखा रेट भी परमानेंट मिले, बेस्ट फ्रेंड हो सब मतलब के बखत पड़े अफसेंट मिले, तेरे इंद्रप्रस्थ के नाम बदल के किते पलम किते पेंट मिले, इंद्रप्रस्थ के नाम बदल के कोप कोपनी फैशन आने, कोप कोपनी फैशन आने, तू देख देख टकरावेगा नहीं पीतांबर मिलेगा प्यारे तना बेल बॉटम और पैंट मिले, बीड़ी सिगरेट पान और गुटखा रेट भी परमानेंट मिले, बेस्ट फ्रेंड हो सब मतलब के बखत बड़े अब्सेंट मिले, और तेरे इंद्रप्रस्थ के नाम बदल के किते पालम किते कैंट मिले, गोप गोपनी फैशन आए देख देख चकरावेगा यार बाजा डिस्को ट्यून कौन मुरली पर ध्यान लगाओगा। तीसरे नंबर पर नौकर लगा महाराज एक रोड़ा और हो रहा है कलयुग में। अब कौन सा भाई आज बेटी का ब्याह करना पड़ जो एक ट्रक भर के तो दहेज देना पड़ेगा। और नुबला भाई फिर भी नु को ना मेरा वह बेटी ससुराल में जिंदी रह जाएगी कौन को। और देख द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था तना आके उस द्रौपदी की लाज बचाई थी कृष्ण भगवान। आड़ा तो रोज चीर हरण हो लाग रही किस किस की लाज बचाओगा। क्या कहता तीसरे नंबर पर सुन भाई सोचेगा अपनी बेटी का, सोचेगा अपनी बेटी का, मुश्किल हो तने ब्याह करना, मोर मुकुट तेरे बिक जाएंगे, जो घर पड़ जा गहने धरना, तेरा पड़े दहेज बावड़े, इसमें भी गोन्या सरना, पटेगा सटोप एक दिन तेरी बेटी ने चल मरना, पटेगा सटोप एक दिन रोज द्रौपदी नगन वैसे, किस किस के चीर बढ़ावेगा बच्चे किशोर
लगे ये छोरी बाल कटावे से देश प्रेम के राग भूल के ये इल्लू इल्लू गावे से है घर की सब्जी बाल छोड़ के पीछे बर्गर खावे से घर की सब्जी बाल छोड़ के पीछे बर्गर खावे श्यामलाल यौवन पे भोला भाई गीत खुशी के गावेगा हमसे लॉकडाउन ऐसा चल रहा है, दो महीने में घर तली खड़े हैं कलाकार, तो सहज सहज गर्म होगा है इंजन गर्म हो जाए फिर रागनी सुनाई जाए करे यहाँ पर 2-4 बड़े सुनाई दे। एक वजन कर्मों के ऊपर बताया कि जैसा कर्म करे देहधारी वैसा ही फल पाता है और कर्मों के अनुसार जन्म लेकर भोग भोगने आता है। बताते इंसान का 3 जन्म का कर्म साथ चलता है लोगों। कई जने नु कहे आड़े हिसाब हो जाएगा, आड़े भी होले है। 3 जन्म का कर्म इंसान का साथ नहीं छोड़ता। कुछ उदाहरण दिए पंडित जी ने कि भाई आदमी को कैसा कर्म करना चाहिए और उसका कैसा फल मिलेगा। किए कर्म का फल मिलता है आज नहीं तो कल मिलता है। और लोगों प्यार प्रेम की लगन हो सच्ची तो दमयंती को नल मिलता है। एक भजन में पंडित जी ने बताया कि कैसे कर्म इंसान में करने चाहिए, सुनो। शुभ कर्म करया करे तने कर्म करेगा फल मिल जा आज नहीं तो कल मिल जा। कौन कौन सहमत है इस बात पर? शुभ कर्म करने का फल मिलता है आज नहीं तो कल। एक बार हाथ उठाइयो, कौन कौन सहमत है इस बात पर? पाछले सहमत को मेरी ख्याल चोट खा रहे हैं, करड़ी चोट लग रही मेरी ख्याल अच्छे कर लिए फिर भी पैदा नहीं छोड़ दिया राम। वो हो सकता है पिछले जन्म का कर्म हो। देखिए कर्म की कितनी महत्ता होती है। एक साधु के 2 चेले थे लोगों। एक चेला उस साधु की खूब सेवा करया करता। सवेरे 4 बजे उठकर उसे नहाता धोता बांधता, उसका भोजन बनाता, उसकी लंगोटी धोता। और एक चेला मेरे वर्गा ने खट्टू कुछ काम नहीं करे और 7 दिन उस बाबा ने गाल बका। एक दिन वो साधु अपने दोनों चेलिया ने लेके और जो करिया बनी लगता है लांगल ताई जो बनी में गुजार लाए। जो चेला गाल बका करता, लड़ाई करया करता, मारा करता, उसने एक धन की थैली पाएगी लोगों। जो करिए बूंदिया के पैकेट बड़ा है ना, उन्हें एक थैली पाएगी चांदी के सिक्के की। और जो चेला सेवा करया करता उसका पैर में लोगों सूल चालेगी ओट बटी काबली की करके। वोड़े बैठिया तो बोलिया गुरुजी आज मत तेरा दन्यारा पाटू मेरा हिसाब कर दे। न बोलिया क्या का हिसाब रख चले? न बोलिया गुरुजी मैंने तेरी सारी उम्र सेवा करी और देख मैंने उसका यो नतीजा मिला, मेरे पास में सूल चालेगी। और यो तूने 7 दिन गाल बकत रहा, मारे तेरा काम नहीं करता, इसने धन की थैली पाएगी।
बोलिया चला बात सुनिए, तुम दोनों का कर्म काम आया। नो बोलिया गुरु जी ऐसा ये कर्म हो गया जो सेवा भी करो और मां भी फुला दिया। नो बोलिया रे यो तेरा कर्म है, जो तेरा कर्म है आज की तारीख में, आज के समय तेरे कर्मों के अनुसार तेरा फांसी टूटना लिख रखा था और तेरा सेवा कर करके वो कर्म कटा दिया और तेरा एक ओडे सूल मकान चल गया रहा। और इस कसाई के आज एक बहुत बड़ा खजाना लिख रखा था कर्म में, लेकिन इसने मार मार के कर्म कटा दिया, गाली दे दे के। इसका थैली रहेगी उस खजाने की, इसका तो खजाने की थैली रहेगी और तब फांसी टूटना था, तेरा सूल मकान चल गया। ये होता है लोगों कर्म। ऐ मानव शुभ कर्म करे जा, कर्म करे का फल मिल जा, आज नहीं तो कल मिल जा। मानव शुभ कर्म करे जा, कर्म करे का फल मिल जा, आज नहीं तो कल मिल जा। ऐ मानव शुभ कर्म करे जा, कर्म करे का फल मिल जा, आज नहीं तो कल मिल जा। साधु संत महात्मा योगी राजी अनुराग के महा, धन माया में मस्त है कोई राजी सर्व त्याग के महा। जो वस्तु है भाग के महर, वस्तु है भाग के महर, आके दही अकल मिल जा, आज नहीं तो कल मिल जा। ऐ मानव शुभ कर्म करे करे बताया। जो वस्तु तेरे भाग्य के मां, जो किस्मत में है लोगों वो मिलेगा, जो किस्मत में है वो मिलेगा, और जो किस्मत में नहीं है वो मिलके भी चला जाएगा। जो वस्तु तेरे भाग्य के मां वह आगे धरी अटल मिल जा, आज नहीं तो कल मिल जा। दूसरे नंबर पर उदाहरण दिया ऋषि वाल्मीकि का, भक्ति करके और परम पदी पद पा गया। और रैदास भगत जो एक जुलाई के घर में जन्म होया, लेकिन भक्ति करी लोगों, आज नाम है उनका। क्या उदाहरण दिया दूसरे नंबर पर, सुन भाई। कर्म से गति, कर्म से राजा, कर्म से गति, कर्म ते काटी
करया रे दास भगत ने गंगा की मिलगी सीधी, कर्म करया ऋषि वाल्मीकि ने कार छोड़ दी बेहुती। कर्म से राजा, कर्म से गद्दी और कर्म से गाड़ी हड़ मिल जा। आदमी को गाड़ी का ड्राइवर है, को जमींदार है, ये भी कर्मों के कारण है। कर्म से गाड़ी, कर्म से हड़ मिल जा, आज नहीं तो कल मिल जा। क्या बताया तीसरे नंबर को, सुनो भाई। कर्म से मानस नीच को आया और कर्म से बुद्धि बल मिल जा। मनुस्मृति के अनुसार 4 वर्ण है लोगों, जाति पाति नहीं है मनुस्मृति में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण है। जो पढ़ाई कर गया और जिसने समाज को पढ़ाया वो ब्राह्मण बन गया। जो समाज के गरीब की रक्षा करता है, धर्म की रक्षा करता है, वो क्षत्रिय बन गया। और जो दुकानदारी करे वे वैश्य बन के बढ़िए। और जो नीच कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है लोगों। आखिरी नंबर पर क्या बताया पंडित जी ने, सुनो भाई। परमानंद भगवान मिले, परमानंद भगवान मिले। चलो दूध बीच में जल मिल जा, आज नहीं तो कल मिल जा। कर्म से गुरु, कर्म से चेला, कर्म से आत्म ज्ञान मिले। कर्मों के अनुसार जगत में मात पिता संतान मिले, परमानंद भगवान मिले। जनो दूध बीच में जल मिल जा। ऐ मानव शुभ कर्म करया कर, कर्म करेगा फल मिल जा, आज तो कल मिल जा।